नमस्कार दोस्तों। लूसेंट विश्व इतिहास पॉइंट नंबर 3। फ्रांस की राज्य क्रांति। फ्रांस की राज्य क्रांति फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुई। इस समय फ्रांस की जो व्यवस्था थी वह सामंती व्यवस्था थी। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्टील के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं, यह कथन लुई 14वां का है। राजा की निरंकुशता एवं स्वैच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लमा नामक संस्था थी, जिसकी संख्या 17 थी और जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था और ये पद वंश क्रमानुगत होते थे। वर्साय के शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने करवाया था। वर्साय को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने बनवाया था। लुई 16वां 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। लुई 16वां की पत्नी मेरी एंतोनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। राष्ट्र की समाधि वर्साय का भड़कीला राज दरबार था। लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दे दी गई थी। टेले एक प्रकार का भूमि कर था और टिथे एक प्रकार का धार्मिक कर था, जिसे चर्च को देना पड़ता था। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति में वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो का सर्वाधिक योगदान था। नेक्स्ट, वॉल्टेयर चर्च का विरोधी था। नेक्स्ट, रूसो फ्रांस में प्रजातांत्रिक शासन पद्धति का समर्थक था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। यह युक्ति या इस बात को वॉल्टेयर ने की है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की व लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है। कानून की आत्मा की रचना मॉन्टेस्क्यू ने की थी, जिसमें सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत पोषण किया। नेक्स्ट, फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता था, जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज किया। स्वतंत्रता एवं बंधुत्व भी क्रांति का ही नारा था। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स अर्थात श्रेणी में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट्स पादरी, द्वितीय अभिजात वर्ग, तृतीय स्टेट जो था वो देश का 90% जनता था। पहला हो गया पादरी, दूसरा अभिजात वर्ग और तीसरा स्टेट जो था वो देश की तमाम 90% जनता थी। उन्हें सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। इस वर्ग में व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, किसान एवं मजदूर सभी शामिल थे।
नोट: फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी। फ्रांस के राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? लिब्रे थी। नेक्स्ट, स्टेट्स। स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, मापतोल में दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। दशमलव प्रणाली कहाँ की देन है? फ्रांस की देन है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हर्डर को कहा जाता है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुई थी। कहाँ हुई थी नेपोलियन का जन्म? 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट था। नेक्स्ट, नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट, 1796 में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया था। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत 1799 ईस्वी में हुआ। नेपोलियन 1799 में प्रथम कौंसल बना। 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए कौंसल बना। नेक्स्ट, 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 ईस्वी में सम्राट बना। नेक्स्ट, 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना और उसके बाद आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को माना जाता है। नेपोलियन ने सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? नेपोलियन ने कहा था। नेक्स्ट, नेपोलियन ने पत्नी जोजोफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरियो लुइसा से शादी की थी। किसको तलाक दिया था? जोजोफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरियो लुइसा से शादी की थी। ट्राफल्गर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 में इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच हुआ था। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में की थी। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? नेपोलियन ने 1800 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट, नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। नेक्स्ट, नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा था। नेक्स्ट, यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिपजिग नामक स्थान पर हरा दिया और उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया, परंतु वह एल्बा से भाग निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बन गया। एल्बा से भागकर आया और फिर वह कहाँ का सम्राट बना? फ्रांस का सम्राट बना। अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया। वहां 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन लिटिल कार्पोल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, नेपोलियन के पतन का कारण उसका रूस पर आक्रमण था। नेक्स्ट, इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया। वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 ईस्वी में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त किया। थैंक यू दोस्तों। और ये रहा अपना लोगो।